मैसेज पहुंचाना है कि आपको साइबर अपराध से इसमें सम्मिलित नहीं होना और इससे बचाव के लिए अपने को अलग अलग प्रकार के उन्हें तरीके बताए गए हैं। किसी प्रकार का फ्रॉड होता है तो आप उसकी शिकायत जो भारत सरकार का साइबर क्राइम जो नेशनल नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है 1930, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उनके माध्यम से हम साइबर क्राइम से कैसे बचें, ये डिजिटल अरेस्ट की श्रेणी में आया है। और आमतौर पर देखा जाए तो साइबर ठगी के लोग शिकार होते जा रहे हैं। चाहे वह कितना ही समझदार हो, लेकिन साइबर ठगों के जाल में फंस जाते हैं। तरह तरह के वह बातें कर आखिरकार उस व्यक्ति को फंसाने का काम करते हैं। फिर उससे साइबर ठगी करने के लिए अपने खातों में पैसा ट्रांसफ़र कराने का काम कर देते हैं। इस प्रकार की शिकायतें पुलिस के स्तर से आ रही हैं। लोगों को समय समय पर जागरूक करने का काम भी किया जाता है। हनुमानगढ़ के अंदर भी इसी प्रकार का अभियान जागरूक करने के लिए चलाया गया। अभी देश भर के अंदर मुख्य सचिवों के तृतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में साइबर सुरक्षा उभरती चुनौतियां विषय पर एक निर्णय लिया गया है। आम जन को साइबर ठगी से बचने के लिए डिजिटल साक्षरता का प्रचार प्रसार ज़मीनी स्तर पर किया जाएगा। राज्य के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम एवं तकनीकी सेवाओं ने जानकारी देते बताया कि इस संबंध में एक नई एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें पासवर्ड सुरक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण सलाह भी दी गई है। बैंक खातों, सोशल मीडिया और कार्य से जुड़े डाटा की सुरक्षा करने के लिए यदि कोई आपको पासवर्ड चुरा लेता है तो वह आपकी पहचान, धन या गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग भी कर सकता है। इस प्रकार बहुत से ऐसे सलाह दी गई है, बहुत से ऐसे बातें कही गई हैं जिससे साइबर ठगी से आप बच सकें। और आपको बचना भी चाहिए। हैकर्स पूछते नहीं हैं, अनुमान कई बार लगा लेते हैं। अनुमान असंभव कैसे बनाएं, उसके लिए भी हमें कुछ न कुछ सोचने की आवश्यकता है। राजस्थान के अंदर डीजीपी साइबर क्राइम राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार साइबर पुलिस स्टेशन थानाधिकारी एवं साइबर वॉलेंटियर सदस्य का एक साइबर वॉलेंटियर ऑल राजस्थान के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, जिसमें लगातार साइबर सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश हमेशा जारी किए जाते हैं ताकि राजस्थान का आमजन उससे जानकारी ले सके। कलम न्यूज के साथ साइबर ठगी से कैसे बचा जाए, डॉक्टर केंद्र प्रताप साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ हनुमानगढ़ जुड़े हैं। जानते हैं उनसे साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए। अगर ठगी होती दिखे तो फिर क्या सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं, कहां शिकायत की जाए, कैसे बचा जाए, तमाम इन बातों पर विस्तार से की है बातचीत। चलिए सुनते हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार और स्टेट लेवल पर भी एक एडवाइजरी जारी की गई है साइबर सुरक्षा को लेकर। उसमें सभी आमजन से अपील की गई है कि जो आपके पास साइबर अपराध से संबंधित किसी प्रकार के लिंक, मैसेज या कॉल आते हैं तो आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जमीनी स्तर पर, सबसे नीचे स्तर पे जो लोग हैं उन तक मैसेज पहुंचाना है कि आपको साइबर अपराध से इसमें सम्मिलित नहीं होना और इससे बचाव के लिए अपने को अलग अलग प्रकार के उन्हें तरीके बताए गए हैं, जिनमें सबसे पहले ये बताया है कि आप अपने फोन पे जो इंटरनेट चलाते हैं उसको किस तरीके से उपयोग करें, इंटरनेट का कैसे उपयोग में लें, और ऑनलाइन पेमेंट आप करते हैं उसमें किस प्रकार से बचें। और अगर आपके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड होता है तो आप उसकी शिकायत जो भारत सरकार का साइबर क्राइम जो नेशनल नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है 1930, और राष्ट्रीय जो साइबर क्राइम पोर्टल है उसमें नेशनल जो बनाया है स्पेशली, उसमें cybercrime.gov.in ये पोर्टल है जिसमें आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसी को लेकर एक गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें स्टेट लेवल पर राजस्थान में भी महानिदेशक राजस्थान पुलिस द्वारा सभी जिला स्तर पर जो साइबर पुलिस स्टेशन हैं उनमें भी ये एडवाइजरी जारी करवाई गई। इसमें जिला पुलिस और प्रशासन की तरफ से हमें लगातार हम उनके साथ संपर्क में हैं और आगे भी ये मुहिम जारी है। इसमें सबसे पहले हमने जो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जो लोग रह रहे हैं उनमें उन्हीं बच्चों के माध्यम से, जो बच्चे स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उनके माध्यम से हम साइबर क्राइम से कैसे बचें और उनके बचाव के तरीके के बारे में उन लोगों को हमने ट्रेनिंग किया और फिर उन्हीं के माध्यम से वो लोग आगे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये डिजिटल अरेस्ट की श्रेणी में आया है और डिजिटल अरेस्ट में ये है कि आपके पास एक पुलिस या जो
सुरक्षा एजेंसी की तरफ से कॉल आता है कि भाई आपने गलत कार्य किया है, आपका नंबर गलत तरीके से उपयोग हुआ है। ऐसे में अपने को सबसे पहले 2 चीजें ध्यान में रखनी है। यदि आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, आप सही हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और उनको नजदीकी पुलिस स्टेशन के साथ आप साझा करें। और साथ में जो राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर दे रखी है 1930, उस पर शिकायत भी दर्ज करें, ताकि इस प्रकार की जो साइबर अपराध है उस पर अंकुश हो सके और उस पर अपने लगाम लगा सकेंगे। उसके लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 है और cybercrime.gov.in ये पोर्टल है। ये दोनों आम जन के लिए ओपन है, खुला रहता है और इसमें आप सूचना जितनी जल्दी अगर आप डालते हैं और सही सूचना उसमें डालते हैं, कई बार देखने में आता है, कई लोगों की ये शिकायतें हमारे पास में आई है कि साहब मैंने शिकायत भी की थी, फिर भी उसका निस्तारण नहीं हुआ है। उसमें हमें इस बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब पेमेंट कटती है तो हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर आते हैं, यूटीआर नंबर जिसको बोलते हैं। वो नंबर हमें अपनी कंप्लेन के साथ ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है। और आपने अगर 1930 पर फोन किया है तो जो आपका क्षेत्र लगता है, पुलिस स्टेशन, आपका एरिया जो पुलिस स्टेशन लगता है, उस एरिया पुलिस स्टेशन में आप वो ट्रांजैक्शन की डिटेल पासबुक से आप मतलब प्रिंट करवा के स्टेटमेंट अपना वो आप पुलिस स्टेशन में जमा करवाएं, ताकि वो आपकी और अधिक सही तरीके से हेल्प कर पाए। क्योंकि उसमें रीओपन करने का भी ये प्रावधान है, जिसमें बैंक के पास ये डिटेल जाती है भी किस यूटीआर पेमेंट के माध्यम से आपकी पेमेंट कटी थी। तो इस प्रकार की शिकायतें अगर आपके पास में साइबर फ्रॉड से लेकर फाइनेंशियल फ्रॉड से लेकर आती है, तो उसमें आप सभी जो डिटेल्स हैं वो पूरी भरी जाए, तो समय के साथ भरोगे तो उसमें लगाम लग सकेगी। अच्छा, हनुमानगढ़ जिले की बात कर लें तो प्रचार प्रसार और क्या क्या साधन अपनाए जा रहे हैं? हनुमानगढ़ की जो जनता है साइबर क्राइम से कैसे बचे, कैसे वो जागरूक रहे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि लंबे समय से साइबर जो वो लेकर जिला प्रशासन और पुलिस दोनों ने बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जिसमें मैं और मेरे साथी श्री वाहिगुरु सिंह जी हैं, साइबर सेल इंचार्ज। हमने एक मुहिम चलाई थी एसपी साहब के निर्देशन में, जिसमें साइबर योद्धा हमने तैयार किए थे। वो पूरे राजस्थान में, सिर्फ हमने हनुमानगढ़ जिले में नवाचार किया था, जिसमें ये था कि जो एनसीसी, एनएसएस और स्काउट के जो बच्चे थे, उन बच्चों को हमने ट्रेन किया था और वो अभी भी आगे और लगातार जारी है। इसके अलावा जिला प्रशासन के माध्यम से जो भी कैंप लगते हैं उसमें भी इस प्रकार के संदेशों को प्रसारित किया जा रहा है। न्यूज चैनल के माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है और साइबर पुलिस स्टेशन के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर रैली के माध्यम से भी साइबर सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डॉक्टर केंद्र प्रताप, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, हनुमानगढ़।